हेलो बच्चों, क्या गुजकेट की प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है या सिर्फ अभी सो रहे हैं? तो जो बच्चे सो रहे हैं तो पहले मेरा वो वीडियो देख लीजिए। इसके पहले मैंने बच्चे लोग आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है कि गुजकेट का इस साल कितना इंपॉर्टेंस है। उस वीडियो में बच्चे लोग मैंने बताया हुआ है कि इस बार जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो सिर्फ गुजकेट पर ही डिपेंड करने वाला है। आपको किसी को भी अगर कॉम्पीट करना है तो सिर्फ आपको गुजकेट पर अभी ज्यादा फोकस करना है। गुजकेट के बेस ही आप किसी को कॉम्पीट कर पाएंगे और अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। ये वीडियो बनाने का मुझे आज याद क्यों आया, आज सुबह एक बच्चे का मेरे पे कॉल आया था। उसने बोला कि सर आपका वो वीडियो देखा, रेडी मुझे भी लगता है कि मुझे चलो गुजकेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन स्टार्ट अभी कहां से करूं। मतलब कि लास्ट 2 मंथ में हम पूरे ब्लैंक हो चुके हैं। हम लोगों को ऐसा ही लगा कि चलिए गुजरात बोर्ड में मास प्रमोशन मिल गया तो गुजकेट का भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। तो लास्ट 2 मंथ से हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और क्या किया लास्ट 2 मंथ में, खाया पिया, थोड़ा कोरोना कम हुआ तो इधर उधर घूमने गए और इंटरनेट पे क्या क्या सर्फिंग किया, यूट्यूब पर कुछ कुछ वीडियो देखते रहते, ये करते रहते, मतलब कि टोटल टाइम वेस्ट कर दिया। और ये 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अरे तो उसने मुझे पूछा कि सर अभी मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का यही सेम क्वेश्चन होगा कि पढ़ने बैठते तो पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है। तो उसका एक रीजन मैंने उससे पूछा कि रीजन क्या है बेटे, तो कि वो उसने बताया कि सर आपने इंपॉर्टेंस समझा, वो इंपॉर्टेंस भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, तो कि सर अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुआ ना, इसलिए। तो मैंने उससे पूछा कि बच्चे डेट डिक्लेयर नहीं हुआ मतलब कि आपकी जो प्रिपरेशन की डिपेंडेंसी है सिर्फ डेट पे डिपेंड है। मतलब कि जो बच्चे जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते तो 11th स्टैंडर्ड में जब एडमिशन लेते तब से वो लोग जेईई और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते। तो डेट तो 1 साल बाद, अभी वो बच्चा 11th में है तो 11th पूरा कंप्लीट करेगा, 12th पूरा कंप्लीट करेगा, और 12th के एंड में जो जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं, कभी कभी फरवरी मार्च, रेडी, जो 2-3 अटेम्प्ट डिफरेंट रहते, तो उसके डेट तो 12th के एंड में आते। तो जब डेट डिक्लेयर हुआ फिर हम सोचते अच्छा डेट आ गया तो चलो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता, आपकी लाइफ इस पर डिपेंड है बच्चे लोग, राइट। अभी हाँ 2 महीने ऐसे लेजी आप लोगों ने चला लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया है। आप लोगों ने कुछ अमाउंट 300-400 आप लोगों ने पे कर दिए हैं, तो रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो वो फीस रिफंड हर बच्चे के अकाउंट में कैसे करेंगे? अगर एग्जामिनेशन कैंसिल करेंगे तो रिफंड प्रोसेस कैसा रहेगा इतने बड़े गुजरात में? तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब तो एग्जाम होने ही वाला है। दूसरी बात कि एडमिशन प्रोसेस के लिए कुछ मेरिट बनाना पड़ेगा, कुछ ऑथेंटिक एग्जाम चाहिए, तो गुजकेट तो होना ही होना है। और गवर्नमेंट 1-2 महीने पहले डिक्लेयर नहीं करेगा कि चलिए 2 महीने के बाद गुजकेट है, सिर्फ 10-15 दिन के पहले ही वो डिक्लेयर करेंगे कि दिस इज द सो एंड सो डेट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो जून एंड में कंप्लीट हो चुका है, तो एग्जाम तो होना है, वो कंफर्म है। तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है बच्चे लोग, तो समझ लीजिए मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं कि आप लोग सब कुछ भूल चुके हैं, ब्लैंक हो गए, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बुक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पूरे साल पढ़ी हुए वो नहीं पढ़ना है। आप बोलेंगे कि ये क्या नया लेकर, यस मैं यही नया लेकर आया हूं बच्चे लोग आपके लिए। समझ लीजिए आपकी मेंटालिटी क्या होती है, समझ लीजिए कोई भी ऑथर, कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक जो पूरे साल तक पढ़ते थे वो आपने उठाया, फिर पेज घूमेंगे, आप क्या सोचेंगे, अरे ये तो मैंने किया हुआ, ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, अरे हाँ इस क्वेश्चन में सर ने ये बताया था। आपको भी याद नहीं है, लेकिन आप जब देखते तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आता है, हाँ ये तो मैंने देखा है। और जो एक बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको दोबारा रिपीट करने में ज्यादा मजा नहीं आता है। तो फर्स्ट एडवाइस मेरी क्या है, तो बच्चे लोग आप सबसे पहले कुछ डिफरेंट ऑथर की बुक पकड़िए, राइट। आपको अगर पता नहीं चलता है कि कौन से बुक की ऑथर किस तरह से रिफर करते हैं, कौन कौन से बुक गुजकेट के लिए इंपॉर्टेंट, हाँ कोई जेईई नीट की भारी भरकम बुक मत पकड़ लेना, कि कोई एक अच्छा सा नया सा बुक पकड़िए, रेडी। उससे आपका क्या होगा, तो आप लोगों ने जो ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, अब नए क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मुझे याद है या नहीं है, राइट बच्चे लोग। दूसरी बात आपके लिए मैं क्या करना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी पूरे के पूरे जीरो हो चुके हैं तो उसको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, जो गुजकेट के लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व कीजिए, राइट। तो आपको गुजकेट का पैटर्न समझ में आएगा।
ये सारी चीजें कुछ डिटेल में करनी है। ऐसे ही कोई भी बुक पकड़ लिया चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ये तो मैंने पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं होता है बच्चे लोग। गुजकेट का कुछ अच्छा सा लेवल होगा इस बार, क्योंकि गुजरात बोर्ड की एग्जामिनेशन है, वैसे भी गुजरात बोर्ड से गुजकेट तो थोड़ा टफ ही रहता है, राइट। और इस बार गुजकेट का मुझे लगता है कि लेवल ज्यादा टफ होने वाला है, और जो बच्चे नहीं पढ़ते, लेजी बैठे रहते, वो तो गए समझो, राइट। तो कुछ लेवल तो बनेगा इस बार एग्जाम का। तो आप ऐसे ही अंडरस्टैंड कोई भी बुक उठा लिया, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर वे में कुछ गाइडेंस के साथ आपको करना है। तो आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे लोग, जितने भी हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उनके जो PYQs है, राइट, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है, उसका मैं एक वीडियो 1 by 1 सभी चैप्टर्स का मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूंगा मेरी इस चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डे बाय डे रेडी वीकली 2-3 वीडियो में सभी चैप्टर्स के, ऐसे मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ऐसा टाइम निकाल कर ये वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा, ओके। और हाँ, ये सारी जो क्वेश्चंस मैं लोग उसमें मास्टर ट्रिक भी बताऊंगा। ये सारे ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर के हर साल के एक क्वेश्चन देखेंगे, तो वैसे देखेंगे तो 10-15 क्वेश्चन हो गए। यस बच्चे लोग, यूट्यूब पर ऐसे तो मैं इतने ही क्वेश्चन अभी ले पाऊंगा। हाँ, अगर आपको पूरा डिटेल में गुजकेट करना है, गुजकेट में डिटेल में मतलब सभी टॉपिक्स में मैं अपनी मास्टर की देने वाला हूं, राइट। लास्ट मेरा जो 10-12 इयर्स का मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो गुजकेट में आपको 40 क्वेश्चन फोड़ने, तो उसमें 40 में से 35 प्लस 37, 38 क्वेश्चन कैसे गुजकेट में फोड़ते हैं, उसकी मास्टर स्ट्रेटेजी क्या रहती है, किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो वो गुजरात बोर्ड और गुजकेट का डिफरेंट है, तो वो सारी स्ट्रेटजी सारा स्टडी करके मैंने रखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो मैंने एक सिंपल छोटा सा उसके लिए क्रैश कोर्स मैंने बच्चे लोग स्टार्ट किया हुआ है, रेडी। और उसकी फीस भी मैंने एकदम नॉमिनल छोटा सा अमाउंट 999 रखा हुआ है। और दूसरी एक अच्छी बात यह भी है कि मेरे जो साथ कलीग, मेरे मैथ्स के टीचर है, मेरे फिजिक्स के जो मेरे साथ टीचर है, तो इस चैनल पे मतलब कि आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स तीनों सब्जेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, और तीनों की फीस सिर्फ पर सब्जेक्ट कितना है, 999। और ये बहुत छोटा अमाउंट है। आप गुजकेट क्रैक करेंगे, अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली आपका पैकेज भी इतना बड़ा होने वाला है, राइट बच्चे लोग। तो इस सभी सब्जेक्ट में हम टीचर्स क्या करने वाले, तो मैं पर्सनली केमिस्ट्री में क्या करने वाला हूं कि मैं पर्टिकुलरली 0 से स्टार्ट करके सभी चैप्टर्स की मास्टर ट्रिक दूंगा। मतलब कि इस तरह के सभी जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको शॉर्टकट में इस तरह से सॉल्व करते हैं, और मैं वही क्वेश्चन लेने वाला हूं जो गुजरात बोर्ड में मैंने जो करवाया था, वो कुछ नया मैं करवाने जा रहा हूं, क्योंकि गुजरात बोर्ड और गुजकेट का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। गुजकेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछते, उसके लिए किस तरह की ट्रिक चाहिए, राइट, तो वो सारी मैं ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं। जो यूट्यूब पर PYQs में डिस्कस करने वाला हूं, वही PYQs काफी ज्यादा डिटेल में हम 1-to-1 आपके पास कोई भी अगर उस क्वेश्चंस के डाउट आते हैं, तो YouTube पर थोड़ी मेरी एक लिमिटेशन है बच्चे लोग, हमारी सभी टीचर्स की एक लिमिटेशन है कि आप क्वेश्चंस डाउट्स हमें कहां पूछेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो सभी को यहां पर कमेंट में लिखेंगे तो सभी को कमेंट में रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होगा, और वो भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ सॉल्यूशन जो रहते हैं तो उसको हम कैसे टाइप करेंगे, राइट बच्चे लोग। तो ये जो हम कोर्स अभी जो चला रहे हैं उसमें सभी क्वेश्चन की हम 1-to-1 आपके साथ डाउट सॉल्विंग करवाएंगे। नॉट ओनली PYQs बट आपके पास डिफरेंट टाइप्स, मैंने पहले ही बताया कि हम जो ऑलरेडी बुक्स हम लोगों ने रिफर की है वो बुक्स ने कुछ डिफरेंट बुक्स के साथ ये कोर्स नई तरह से शुरू करेंगे। तो अगर बच्चे लोग आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में नीचे यहां पर जो नंबर दिया उस पर आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं, रेडी। आपको कैसे एनरोलमेंट करवाना है, किस तरह का कोर्स रहेगा, क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाले, वो सारी चीजें इस नंबर पर आपको दिखाई। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, मैं PYQs के जो क्वेश्चंस है, रेडी, जो PYQs है उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर मैं अपलोड करता रहूंगा। आई होप बच्चे लोग कि मैंने जो ये पूरा आपको एक सिस्टम एक समझाया कि किस तरह से आपको भी 0 से प्रिपरेशन करनी है, रेडी। तो मैं समराइज कर लेता हूं, आपको कुछ एक नई एक बुक स्टार्ट करनी है। दूसरा कि गुजकेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आपको चैप्टर वाइज एनालाइज करके इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एक पैटर्न डिसाइड करना है। और अगर आप लोगों ने ये दोनों चीजें कर ली तो ऑब्वियसली आप गुजकेट में अच्छा फोड़ेंगे। ओके बच्चों, तो बाय बाय।